हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है लेक्चर नंबर 14। हम 13 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बेसिस ऑफ फोरेंसिक साइंस के। ये है लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिक समझा रही हूँ कि अगर इस टॉपिक में से कुछ आ जाता है आपके एग्जाम में तो आपको ये चीज़ें पता रहें। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस इंक्लूडेड है, उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर है। कम्प्लीटली फ्री ऑनलाइन कोर्स है, कोई चार्जेस इसके नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हो। इसके बाद मैं एक और लेक्चर लूँगी, 15 लेक्चर रहेगा। उसमें आपको जो है सिर्फ मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो साइबर फोरेंसिक्स कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता है, उसका मैं बेसिक्स बताऊंगी क्योंकि वही एक टॉपिक रह रहा है। बाकी जो है हमने हर टॉपिक फोरेंसिक साइंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो आपको अलग से कुछ ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको फोरेंसिक साइंस की फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप फॉरेंसिक की फील्ड में एंटर हो रहे हैं और आपके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या स्कोप है, क्या जॉब्स हैं, जॉब्स के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और ही इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट में पढ़ूंगी मैं। 15 मिनट का लेक्चर होना चाहिए अप्रॉक्स। मैं 15 मिनट में आपको सब समझा दूंगी। ठीक, ओके। तो सबसे पहले ये समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम EMR बोलते हैं, एक तरीके की एनर्जी होती है जो ट्रैवल करती है स्पेस में या मैटर में। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ लाइट। किसमें? जो लाइट की स्पीड है उसी स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये। क्लियर? अब इसके बाद में ये दो परपेंडिकुलर वेव से बनती है, वन इलेक्ट्रिक एंड वन मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक। सिंपल। तो इलेक्ट्रिक और वन मैग्नेटिक दो वेव्स होती हैं जो परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं। ठीक है, दैट ऑसिलेट्स एंड ट्रैवल्स इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। पैकेट्स रहते हैं फोटॉन्स, ठीक है, उसके फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। EMR के बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेरिएबल वेवलेंस होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आपको यहाँ पे नीचे जो है ये डायग्राम दिख रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत सारी अलग अलग रेंज है। रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, और ये सब डिफरेंट वेज यहाँ पे रेज यहाँ पे होती हैं। ठीक है, सबका अलग अलग जो है इनका वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखो रेडिएशन क्या है। रेडिएशन जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल वेव्स जिन्हें बोलते हैं, वो मैटर से इंटरेक्ट करती हैं अलग अलग तरीके से। पहला है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन कैन पास थ्रू मैटर विदाउट इंटरेक्टिंग विद देम। मतलब मैटर से वो इंटरेक्ट ही नहीं करी, यहाँ पे मैटर प्रेजेंट था, रेज जो है वो सीधे निकल गई। फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? कंप्लीटली जो रेडिएशन है वो मैटर एब्जॉर्ब कर लेता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होता है कि रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करी, यहाँ पे मैटर है, रेडिएशन आई इंटरेक्ट करी और यहाँ पे स्कैटर हो गई, पूरे में स्कैटर हो गई, ये स्कैटरिंग होता है। ठीक, नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। इंसिडेंट लाइट बीम आई, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई मैटर में, फिर फोटोल्यूमिनेसेंस, ट्रांसमिशन और स्कैटरिंग, तीन तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिला। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यहाँ पे बताया हुआ है। फिर आ जाओ माइक्रोस्कोपी पे। EMR समझ गए, बस इतनी समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, बस। अब समझो कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। माइक्रोस्कोपी क्या है? एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट चीज़ों को आप जो है हर चीज़ को नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इसीलिए जब हमें बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को देखना होता है तो तब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो बेसिक ब्रांच जो है, डिफरेंट तीन मेन ब्रांचेस जो हैं माइक्रोस्कोपी की, वो है ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, ये 3 तरीके के मेजरली रहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिख रहा है। ऊपर आईपीस होता है जहाँ से देखा जाता है। फिर यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट होते हैं जहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके नीचे जो है फाइन एडजस्टमेंट नॉब बने हैं, वहाँ से आप फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर बॉडी दी हुई है, ट्यूब बॉडी दी हुई है। रिवॉल्विंग नोज पीस है जिसको आप रिवॉल्व कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर कंडेंसर है, यहाँ मिरर है, ये बेस है। दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं माइक्रोस्कोप के, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। लाइट हो गया, लाइट और मिरर, डायफ्राम, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव, ऑक्यूलर लेंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, स्टेज वगैरह, जिस पे जो है हम अपना जो हमें सैंपल देखना है, होल्ड सैंपल रखते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप कौन कौन से हो सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो जनरली यूज होता है हर लैब वगैरह में, जो हम यूज़ करते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। फिर होता है स्टीरियो माइक्रोस्कोप, स्टीरियोस्कोपिक व्यू मिलता है इसमें। फिर डिजिटल माइक्रोस्कोप है भाई, डिजिटली इमेज बन के आ जाती है। ऐसे यहाँ पे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है जो फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं। और फिर ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है जो सेल कल्चर में यूज़ होता है। फिर है ऑटोमेटेड इमेजिंग मशीन। इतने ही जान लो, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हमें 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ लिया। फिर हमने जो है यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट समझा कि माइक्रोस्कोपी क्या है, कितने तरीके के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशंस बाय मैटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइट और की जो स्टडी होती है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो हो रहा है, एब्जॉर्ब होना और इमिट होना, उसकी स्टडीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट स्प्लिट होती है, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और वो स्प्लिट हो रही है। डिफरेंट जो है उसमें कलर्स में स्प्लिट हो रही है, जिसे हम डिफरेंट वेवलेंथ्स बोलते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जब वो स्प्लिट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर। वो जैसे प्रिज्म का आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में, आपने कभी किया होगा वो होता है ट्राइंगल होता है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट गई और वहाँ से जो है इस टाइप का रेनबो विबग्योर बन गया, ठीक है। विबग्योर बोलते हैं हम ऐसे रेनबो के फॉर्म्स में। अब कितने तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। मेनली 3 होते हैं यहाँ पे, एमिशन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। या तो एमिट हो जाएगी, या एब्जॉर्ब होएगी, या स्कैटर हो जाएगी। 3 तरीके होते हैं सिंपल से। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, फ्लोरीमीट्री, फ्लेम फोटोमीट्री, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या आ जाएगा, यूवी विजिबल, आईआर, न्यूक्लियर रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनएमआर बोलते हैं, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्कैटरिंग में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, जिसमें स्कैटर हो जाती है लाइट। क्लियर। ये 3 तरह की होती हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज द मेथड। ये बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस है, हमें उसमें मेजर करना है, ठीक है। मेजर करना है कुछ चीज़ें, क्या होता है जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में आपने सुना हो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम अपना सैंपल रखते हैं, उसमें हम अपनी रीडिंग लेते हैं कि वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी, हाउ मच ए केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब द लाइट। वो केमिकल सब्सटेंस जो हमने उस क्यूबिट में रखा हुआ है, वो लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, और उस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसमिट्स लाइट ओवर अ सर्टेन रेंज। हर कंपाउंड एक स्पेसिफिक रेंज पे एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है लाइट को, ठीक। अब आगे आओ, तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था, वो इतना डिटेल में नहीं जानो, बस इतना जान लो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इल्यूमिनेटर होता है, कॉलीमेटिंग डिवाइस, डायफ्राम, डिस्पर्जन डिवाइस, वेवलेंथ सिलेक्टर, फोटोसेल, एम्पलीफायर, ये सब होते हैं। कितने टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो सकते हैं, एक होता है सिंगल बीम, एक डबल बीम, एक यूवी विजिबल, फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फिर आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अलग अलग टाइप के होते हैं और सबकी अलग अलग रेंज होती है। क्लियर। ओके। अब आ जाओ क्रोमेटोग्राफी समझ लो, थोड़ा सा हम क्रोमेटोग्राफी भी समझेंगे। क्रोमेटोग्राफी का मतलब जो है वो ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब होता है क्रोमा यानी कि कलर, ठीक है, और ग्राफिन यानी कि टू राइट। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और टेस्टिंग होती है कंपाउंड की।
ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या करती है, जहाँ पे एनालाइट इज कंबाइंड विद इन अ लिक्विड, जो एनालाइट है, जो हमें जिसको एनालाइज करना है, वो लिक्विड के साथ में कंबाइंड होता है, लिक्विड या फिर गैशियस मोबाइल फेस होता है, और एक स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है, तो हम उस पर अपना एनालाइट रख देते हैं, उसको हम अपने जो है लिक्विड में रखेंगे, जो हमारा मूविंग है, मोबाइल है, ठीक है, उसमें हमने रखा, वो मूव करता जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स की होती हैं क्रोमेटोग्राफी, जैसे एड्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें एड्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं। फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, जिसमें हम ग्लास प्लेट्स पे पहले जो है सिलिका कोटिंग बनाते हैं, फिर उसमें हम अपना एनालाइट रखते हैं, मोबाइल फेज में रखते हैं, वो सेपरेशन होता है। इसके बाद में कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें एक कॉलम का यूज़ किया जाता है, हम कॉलम बनाते हैं, उसमें भी हम अपना एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज़ करके और सेपरेशन करते हैं। कॉलम के बाद में आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो जनरली पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसमें आ जाएगा एग्जाम्पल। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम ऊपर जो है ऊपर रखते हैं अपना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसे हवा में। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में बस इतनी ही टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती हैं। फिर एक और टेक्निक आती है जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप सभी ने पढ़ा होगा अपने क्लास 12th में, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा होगा, जिसमें एक मशीन होती है, उसमें जेल होती है, उसमें जो है ऐसे वेल्स होते हैं, उसमें हम अपना सैंपल रखते हैं, फिर हम मशीन को करंट से कनेक्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो हमारा सैंपल मूव करता है। DNA सेपरेशन में आपने पढ़ा होगा, DNA बैंड्स को जब हम सेपरेट करते हैं, फिर हम उसको जो है लाइट सोर्स में देखते हैं, ये वही है। दैट इज कम्प्लीटली सेम है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही टाइप होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, दो तरीके की इलेक्ट्रोफोरेसिस बताई है, फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्रंटल में माइक्रो और मूविंग, और जोन में आप देखो पेपर, सेलुलोज एसीटेट और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता ही है। दैट्स इट, इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चंस, आपको इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्या प्रिंसिपल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट डाल दिए, हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इसको स्किप कर सकते हो आप। फिर है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस में क्या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हाट इज द यूज ऑफ बफर सॉल्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल एंड कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना। ये वाला तो उसका आंसर देना पड़ेगा। दैट इज़ इट, इतने ही क्वेश्चंस थे, इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। पूरे हमने NFET के कंप्लीट कर लिए हैं लेक्चर्स, एक लेक्चर बस बचा है, वो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे रीजनिंग और GK के भी क्वेश्चंस ला रही हूँ, जिनके सिलेबस में है उन्हें ही बस पढ़ना है, जिनके में नहीं है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।